गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ऐसा ऐसा हमज़ा ने हालांकि ज़िंदगी तब्दील करना शुरू कर दी है। जो ख्वाहिशात होती हैं हालांकि वो सारी ऐसा ऐसा पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और जब ये सब कुछ सोफ़िया बेगम को पता चलता है तो वो बेगम हो जाती है कि अब समीन को यहाँ पर बैठा कर रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमज़ा हालांकि से कभी भी जुदा नहीं हो सकता। तो वो अब रिश्ते की तलाश करना शुरू कर देती है और बहुत जल्द वो समीन की शादी करवाना चाहती है। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि जब ये सब कुछ शाहजहां को फिर से पता चलेगा कि समीन के लिए उसकी मां रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो फिर वो कौन सी नई चाल चलेगी। क्या खुर्रम को जल्द से जल्द इस्तेमाल करके हालत के लिए हमज़ा हमेशा दूर करवाने में कामयाब हो पाएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हमज़ा जैसे ही ऑफिस से आता है अपने कमरे में तो हाला को देखता है। हाला बेचारी बड़ी परेशान खड़ी होती है। हमज़ा उसकी जो सिचुएशन होती है वो जान जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर ये हो सकता है कि हाला के सामने पूरी जो फैमिली हो, रईस साहब की सारों ने एक मिलकर बैठकर खाना खाया हो या कुछ ऐसी बात की हो जिस पर हाला को अपने फैमिली की याद आना शुरू हो गई हो। तो इस वजह से वो कमरे में परेशान खड़ी होती है। जब हमज़ा उसे देखता है तो उसके पास आकर उसकी जो हालत होती है, उसकी जो सिचुएशन होती है वो जान जाता है कि यार देखो कि इसका भी हक बनता है कि अपनी फैमिली को मिलने के लिए या अपने बाप को मिलने के लिए, बचपन से ही इससे अपना बाप हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। तो वो ये अपने जहन के अंदर ये एक अब इरादा रख लेते हैं, एक बात पक्की रख लेते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने अब हाला को किसी भी सूरत में अपने बाप के साथ मिलवाना है। वो 2 पासपोर्ट तैयार करवाता है, वीज़े अप्लाई करवाता है, उसका काम हो जाता है और फ़ौरन खुशी से हाला के पास आता है और उससे कहते हैं कि हाला तुम कभी तो मुस्करा लिया करो, तुम्हारे जो चेहरे के ऊपर होता है हर वक्त उदासी रहती है और मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ या आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे तुम ये बात सुनकर बड़ी खुश हो जाओगी या तुम्हारे अंदर जो होगी वो बड़ी खुशी आ जाएगी। जब हाला ये बात सुनती है तो उसे कहती है कि भाई बता कौन सी आप मुझे चीज़ बताना चाहते हो या दिखाना चाहते हो जिसकी वजह से मैं खुश हो जाऊँ। हाला के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी जो होती है वो मुस्कुराहट आना शुरू हो जाती है और हमज़ा को ये सब कुछ ऐसा ऐसा ठीक लगना शुरू हो जाता है। हमज़ा फ़ौरन से खुशखबरी सुना देता है, उससे कहता है कि मैं और तुम लंदन जा रहे हैं तुम्हारे बाबा के पास और मैंने वीज़े जो हैं वो बनवा लिए। जब ये बात हालत सुनती है तो हालत यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी भी मेरा ये ख्वाब पूरा होगा या कभी मैं ऐसा ख्वाब पूरा कर पाऊँगी, अपने बाबा के पास जा पाऊँगी। वो तो पहले तो यकीन नहीं कर पाती, लेकिन हमज़ा उसे यकीन दिला देते, उससे कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए अब हम दोनों ने इरादा कर लिया और हम आपके बाप के पास जाएंगे। हाला उससे कहती कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर बैठो, मैं भाग कर जाती हूँ अपनी दादी अम्मा के पास, उससे खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि कोई भी खुशखबरी होती है तो हाला पहले कोशिश करती है कि वो सारी खुशखबरी सबसे पहले अपनी दादी अम्मा को पास जाकर सुनाए। फ़ौरन जाती है नीचे अपनी दादी अम्मा के पास जाने लगती है तो आगे शाहजहां खड़ी होती है, क्योंकि शाहजहां को इस चीज़ का सारा कुछ पता चल चुका होता है कि हमज़ा ट्राई कर रहा है वीज़े के लिए, हाला को लेकर जा रहा है अपने बाप के लिए। फ़ौरन उसका गिरबान पकड़ लेती है हाला का और उससे कहती है कि तुम ये जो सब कुछ कर रही हो, तुम्हें मैं इस मकसद में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने पाऊँगी और तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन कर लेकर जाना चाहती हो। वहाँ पर रईस भी खड़ा होता है। शाहजहां रईस को बड़ा तंज करती है, उसके ऊपर बातें भी करती है, उससे कहती है कि तुम तो बड़ी तारीफ़ें करते थे हालांकि अब देखो कि तुम्हारी जो बहू है ये तुम्हारा बेटा तुमसे छीन कर लेकर जा रही है। रईस भी ऐसा किसी भी सूरत में नहीं चाहता, क्योंकि जिस हिसाब से शाहजहां उसके ऊपर ताशकारी होती है कि आज ये तुमसे लेकर जा रहा है, कल को फिर से ये नया घर तैयार करवा लेगा और हमेशा के लिए हमारा बेटा हमसे दूर ले जाएगा। एक ही हमारा जो फ्यूचर है, एक ही हमारा जो मुस्तकबिल है, बड़ी मुश्किल से हमने इससे पाला और अब ये देखो कि किस हिसाब से हमसे लेकर जा रही है। रईस शाहजहां की बातों में आ जाता है, फ़ौरन हमज़ा को नीचे बुलाता है, उससे कहता है कि मैं ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ कि तुम अब हाला को साथ लेकर जा रहे हो लंदन में, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हमें अकेला छोड़कर ना जाओ, मैं आपको ऐसा हरगिज़ भी नहीं करने दूंगा या ना मैं तुम्हें इस काम की इजाज़त दूंगा। लेकिन हमज़ा ने अब पूरा हर लिहाज से हाला का साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। उसे पता है कि अगर मैं इन लोगों को इनकार कर दूंगा तो इससे हाला की जो हालत होगी वो ख़राब हो सकती है या परेशान हो सकती है। तो जिस पर वो अपने बाप को और अपनी माँ को साफ कह देते हैं, उससे कहते हैं कि नहीं माँ जी अब सारा काम हो चुका है
और मैं हर सूरत में हाला को अपने साथ ले जाऊँगा। इस जगह पर शाहजहान बड़ी बेसुध हो जाती है, उसके हाथ पाँव नहीं चलते कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती। वो हर लिहाज से हमज़ा को भड़काने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमज़ा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इतने में अचानक समीन के लिए खुरम आता है मिलने के लिए, किसी चीज़ का या किसी कार्ड का बहाना बनाकर कॉलेज का। तो फ़ौरन उसके साथ जब उसे शाहजहान देखती है तो शाहजहान के हाथ पाँव फूल जाते हैं। शाहजहान को पता है कि भाई मेरे पास एक ही पता है जिसको मैं इस्तेमाल करके जल्द से जल्द मैं हाला और हमज़े के जो बीच में है वो नफ़रत डलवा सकती हूँ। फ़ौरन उसके साथ बात करती है, किचन में जाती है, हाला मौजूद होती है तो वहाँ पर उसे धमकी देती है। उससे कहती है कि भाई आपको हमज़ा ने सारे काम तो सिखा दिए बिल्ली को, लेकिन दरख्त के ऊपर बिल्ली को चढ़ना नहीं सिखाया। वो खुरम के बारे में बात कर रही होती है कि भाई उसे हर चीज़ इसने सिखा दी है हमज़ा ने, लेकिन उसे हर इस इंसान का जो मुकाबला करना नहीं सिखाया जिसकी वजह से वो मुकाबला कर सके और इन हालात से वो निकल सके। वहाँ से शाहजहान ये बात करके चली जाती है। हाला चाय वगैरह बना कर आती है, क्योंकि वो हो सकता है कि शाहजहान हाला को ये बोले कि मेरे जो पास मेहमान आए हुए हैं तुम इनके लिए चाय बना कर ले आओ। जब हाला चाय बना कर आती है, हाल में देखती है कि वहाँ पर खुरम मौजूद होता है, तो वहाँ पर इसकी अचानक जो होती है हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, ज़मीन पे गिर पड़ती है। सारे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि अचानक इसको हो क्या गया। सिर्फ एक रूमी को इस बात पे परेशानी होती है, दूसरा सोफ़िया बेगम को परेशानी होती है और समीन को भी परेशानी होती है। शाहजहान अंदर से खुश होती है और खुरम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अब हम लोग अपने जो मकसद में हैं ऐसा कामयाब होना शुरू हो चुके हैं। जब हाला की तबीयत ख़राब होगी तो लाजमी बात इसे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, इससे पूछने की कोशिश करेंगे, या जब ये तबीयत हाला की ख़राब हुई है तो इस जगह पर हाला को खुशखबरी भी मिल सकती है और इसका जो बच्चा है वो इस दुनिया में भी आ सकता है। लाजमी तौर पर जब इसकी तबीयत ख़राब हुई है डॉक्टर्स वगैरह इसको चेक करेंगे और इसको खुशखबरी सुनाएंगे, और ये सारी खुशखबरी जब शाहजहान के पास पहुंचेगी, इससे पता चलेगा, तो फिर इसको बड़ा दुख होगा कि यार देखो कि मैंने कोई और प्लान तैयार किया और फिर जो होती है हाला मज़ीद हमारे जो घर में जगह बनाना शुरू कर चुकी है। तो मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी राय देना, बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जो हाला की तबीयत ख़राब हुई है वो खुरम को देखने की वजह से हुई है, या हाला को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।